दोस्तों आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फेसबुक पेज पे। आज क्लास 10वीं का मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में एक क्लास हमने इससे पहले भी ले चुका था, लेकिन कुछ और इसमें क्लास होनी बाकी थी। तो आज हम गुणनखंड लेके आ गए हैं। गुणनखंड किसको बोलते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे। बस 5-10 मिनट का ही वीडियो होगा, तो आप लोग गौर से देखिएगा। तो गुणनखंड जो है किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये बात बहुत ज़रूरी है। तो गुणनखंड किसी भी संख्या को छोटा रूप में तोड़ना, हम उसको गुणनखंड बोलेंगे। जैसे 10 है, 10 को तोड़ेंगे 2 से 5, इसको बोलेंगे गुणनखंड। जैसे 20 है, इसको तोड़ेंगे 2 से 10, 2 से 5, ये हो गया गुणनखंड। तो दोस्तों गुणनखंड इसको ही बोलते हैं। इसको परिभाषा के द्वारा भी हम समझा आपको सकते हैं। किसी संख्या को अन्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया गुणनखंड कहलाती है। किसी बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या के रूप में हम तोड़ते हैं तो उसी को गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड। हाँ, गुणनखंड। अब गुणनखंड के बारे में 1-2 महत्वपूर्ण बातें भी जाननी जरूरी है। तो गुणनखंड किसी संख्या के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पर वह मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे ये गुना के 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो यही बताया गया है इसको लिख के परिभाषा के द्वारा। अगर कोई संख्या रहेगा, जैसे मान लो 15 रहेगा, 15 किसी संख्या के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पे मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे गुणनखंड निकाले 3 से 5, 3 5 6 15, तो ये हो गया, फिर 15 मूल संख्या प्राप्त हो गई, यही बताया गया। तो दोस्तों अब हम इसको मिटा के आप लोगों को और गुणनखंड बहुत सारा निकालने की ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको हम बतलाएंगे 20 का गुणनखंड निकालना, क्योंकि इजी रहेगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा। ज़्यादा भारी अभी देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बना नहीं पाओगे। तो 2 से पहले लगाएंगे, पहले 2 से लगाने, उसके बाद 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से, इसी तरह आगे बढ़े। 2 से लगाओगे कितना बार में 20 आएगा, तो 10 बार में 10 यहाँ लिख दोगे। फिर 2 से लगा दोगे, 5 आएगा, 5 यहाँ लिख दोगे। बस इतना ही करना है, बन गया गुणनखंड। लिखोगे 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5। अब दो बार है तो कह दो 2 का स्क्वायर, 5 एक बार है तो 5 कह दो। इसी को बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। हाँ, तो आप समझ गए होंगे गुणनखंड क्या होता है। तो इसी प्रकार हम 2-4 परिभाषा और गुणनखंड का एग्जाम्पल आपको बताएंगे, जिससे समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे 625 का निकालेंगे, पहले लगाएंगे इसमें 5 से, कितना से? 5 एक 5, उसके बाद एक बचा, 5 दूनी 10, 5 एक 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 एक 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 का 5 एक 25। अब इसको यहाँ लिखेंगे 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। कितना 5 है बाबू? 1 2 3 4, 4 गो है, 1 2 3 4 गो है। तो अब लिखेंगे 625 बराबर 5 का 4 गो है, तो 4 5 का 5 के ऊपर माथा पे कपार पे लिख देंगे 4। बस यही तो हो गया गुणनखंड। अब आज गुणनखंड विधि से बच्चों आप लोगों को हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा गुणनखंड निकालने में। गुणनखंड बहुत ही आसान है। फिर मान लीजिए 100 का निकालना, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5। 100 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब लिखेंगे 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, बन गया। चलिए, आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर। हाँ, तो आपके लिए मात्र 4-5 क्वेश्चन देते हैं गुणनखंड
निकालने के लिए आप लोग बना लेना और इसको भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। लिख लोगे ना? यस सर। हाँ, गुणनखंड अभाज्य विधि से निकालो। 5 को दे देते हैं मात्र। तो 625, तो देते हैं 150, एगो देते हैं 500, एगो देते हैं आपको डी में 743, एगो देते हैं 1000। बस ये 5 को आप लोग बना के लाइएगा। अगले दिन फिर आपको यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालने के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यही था आज का छोटा सा वीडियो। गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो इसको देते हैं अब मिटा। क्या कहते हैं? मीठा। हाँ, मिटा देते हैं। फिर अगला वीडियो कल आएगा। कब आएगा? कल। हाँ, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।